अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी एडवेंचर्स ऑफ मुसाफिर ब्लॉग। बाबा उंडी से वापसी पे हमें थोड़ा अंदाज़ा था कि पानी तेज़ हो जाएगा और वो हुआ। फिर यहाँ से गुजरने में ताहिर भाई को और मुझे अच्छी खासी प्रॉब्लम पेश आई, लेकिन ताहिर भाई का बाइक जो है फिर भी ज़बरदस्त तरीके से गुजर गया। तो लाइट वेट भी है, प्लस उस पर पैर भी आराम से लग जाते हैं। मेरा प्रॉब्लम ये है कि बाइक थोड़ा ऊँचा है और हैवी भी है, इस वजह से इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। एनीवेज अल्लाह का नाम लेके मैंने भी उतार दिया, बट एज़ एक्सपेक्टेड कि मैंने गिरना था तो वो मैं गिरा। तो बाइक को उठा के उसके बाद फिर खैर आगे ज़ोर लगा के निकले हम और पहुंच गए गुलमेत। रात के टाइम पहुंचे थे। पैर की जो हालत है इस वक्त अच्छा खासा सूजा हुआ है और अंगूठा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर हो गया था। तो बहरहाल यहाँ से अब नेक्स्ट डे का प्लान है कि हम जाएंगे शिमशाल की तरफ। तो शिमशाल की तरफ यहाँ से जब हम निकले, और अब शिमशाल में हमारे साथ क्या हुआ और गुलमित में, क्योंकि इस वक्त बहुत ही बुरे किस्म की स्लाइड्स आ रही थी, रास्ते कटे हुए थे। तो ये तमाम तर चीज़ें आपसे इस ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो जनाब बाबा हुंडी से वापसी पे जल्दी की हमने, क्योंकि पानी तेज़ हो जाता है दोपहर के बाद, ग्लेशियर्स पे पानी पिघलना शुरू होता है ज़्यादा तेज़ी से। तो ये वाटर क्रॉसिंग में पानी बढ़ जाना था। तो यहाँ पे जल्दी से पहुँचे। लोकल दो लड़के यहाँ पे आ रहे थे, तो उन्हें भी हमने कहा कि यार हमें थोड़ा सा वाटर क्रॉसिंग में हेल्प कर देना, एंड दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने इसमें हेल्प की। अब ताहिर भाई इतना एक्सपीरियंस किस्म के राइडर, उन्हें भी कुछ डिफ़िकल्टी इसमें हुई इसको क्रॉस करने में, लेकिन उनके वास्ट किस्म के एक्सपीरियंस की वजह से, बाइक की वजह से उन्होंने ये क्रॉस कर ली। अब मुझे नज़र आ रहा था कि मैंने गिरना कहाँ पे है, क्योंकि आगे पानी में एक टक्कर बनी हुई थी और वो टक्कर जो है ना, वहाँ पे जाके मुझे था कि बाइक ये रुक सकता है, और वही हुआ। टक्कर पे जाके टायर जो है ना वो लगा सीधा पत्थर से और गिर गया। एनीवेज शुक्र है कि जवान मेरे साथ था और उसने बाइक की हेल्प की। आगे कुछ पत्थर जो थे उनको साइड पे करके फिर हमने यहाँ से इसको निकाला। नाम तो मैं नहीं पूछ सका, लेकिन यार ये जो रास्ते में मिल जाते हैं ना, ये फरिश्ते हैं, इनकी वजह से बहुत सारी मुश्किलें वो आसान हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला जो है ऐसे लोगों को जज़ाए खैर दे और मज़ीद जो है ना यानी कि हिम्मत दे। एनीवेज़ यहाँ से क्रॉस करके फिर आगे निकले, और आगे फिर हमारी और मुश्किलें इंतज़ार में थी, तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये है जनाब चपुरसन वैली का रास्ता, और इस पॉइंट के आगे आती है वाटर क्रॉसिंग, जो सही गंदी है। लेकिन दोपहर में अगर आप 2-1 बजे से पहले पहले कर लें तो पानी कुछ कम होता है, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब हम जा रहे थे उस वक्त पानी फिर कम था, लेकिन अब वापस जब आ रहे हैं तो पानी बहुत ज़्यादा हो गया था। ये याकों को लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे कहाँ पे अभी इनको छोड़ेंगे? इनको अभी बाबूगंडी से आगे, अच्छा, हमारे चिराग एरिया है ना ये पूरा चिरागा है तो वहाँ यहाँ पे। इनको लगा। यहाँ पे आपका सही है, निज़ाम वगैरह सब बेहतरीन है? बस शुक्र। अच्छा चलें, थैंक यू थैंक यू। ये जनाब चपुरसन वैली, और ये चेक करें दूर की नहर जैसे होती है। चलें जी, गुड मॉर्निंग हो गई है बासु में। यहाँ पे रात में रहे थे हम, और दिल नहीं कर रहा अभी उठने का, लेकिन बाइक के कुछ सेटिंग बनानी है और फिर आगे निकलना है। ये जनाब होटल का कमरा है जिधर रात को रहे हैं। ये है बाहर का सीन, सामने नज़र आ रही हैं कुछ पासुपोन्स। एंड यस, ये है कल की यादगार, जो कल पत्थर लगा था चपुरसन जाते हुए बाबा गुंडी के ये ज़ियारत पे जाते हुए। 8:31 हो रहे हैं
और अब सफ़र स्टार्ट करने लगे हैं शमशाल की तरफ। उसका रास्ता एक आध दिन पहले ख़राब हुआ था, उसका भी कंफर्म करना है, तो इसलिए पहले हम जाएंगे यहाँ से गुलमेद। पासू में इस वक्त हैं, गुलमेद जाएंगे, वहाँ से पेट्रोल टैंक फुल कराएंगे और उधर ही शमशाल की गाड़ियाँ आके रुकती हैं, तो उधर से हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि शमशाल का रास्ता खुल गया या नहीं, क्या सिचुएशन है। रात बेहतरीन गुजरी। ये ग्लेशियर इन होटल में इंटरनेट पूरे इलाके का बंद है, वो हमें नहीं मिल सका, तो जो हम कोई कम्युनिकेट करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। ताहिर भाई, हाउ इज एवरीथिंग? जबरदस्त जबरदस्त। ताहिर भाई जनाब अर्ली इन द मॉर्निंग चार्ज हो जाते हैं, इनकी चार्जिंग डाउन नहीं हो रही, इन्होंने ड्यूरासेल के सेल डलवाए हुए हैं एवरी, अच्छा एवरी के सेल जनाब, ते वो कह रहे हैं कि मैनू तुसी बगैर चार्जिंग दे नहीं पाओगे। वेरी गुड सर। चले जी, बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चले ऑन द रोड फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। चलें जी, ये अब शमशाल की तरफ मुड़ गए हैं और झटके जो हैं वो शुरू हो गए। चलो सर 548 डिस्टेंस जो है नोट करने के लिए ताहिर भाई ने कह दी है कि कितने किलोमीटर हुआ है अभी, तो 548 किलोमीटर की रीडिंग है अभी। अब यहाँ से ऑनवर्ड देखते हैं कि कितना डिस्टेंस बनता है। यहाँ से नीचे जाएंगे, पुल आएगा, क्रॉस करके दूसरी साइड पे चेक पोस्ट होगी और फिर एंट्री करा के वहाँ से फिर आगे शमशाल के लिए। पानी कल तो बहुत ही खतरनाक था, आज कुछ कदरे बेहतर है। शमशाल में पहले भी 2-3 दफ़ा आया हूँ, लेकिन उसके व्लॉग्स मैंने नहीं बनाए और काफ़ी अर्सा पहले की बात है, तो अब ये है कि चलो व्लॉग भी बन जाएगा, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। बड़ा ज़बरदस्त है, इन्होंने नया पुल बना दिया। पहले वो पिछले वाला पुल होता था जो राइट साइड पे, उसी पे ही गुजर के जाया करते थे। पहले यहाँ पे एंट्री होगी। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हैं? इस्लामाबाद से। चलें जी, अब यहाँ से आगे जाते हैं। आगे वो कह रहे हैं रिटेनिंग वॉल एक जगह पे वो गड़बड़ हुई हुई है, वहाँ से एहतियात से गुजरना। गाड़ियों के लिए तो बंद है रास्ता। ये जो ग्रेवल है ये भी बड़ा फिसलने वाला होता है। वो है जगह मेरे ख्याल से, वहाँ पे कुछ काम भी कर रहे हैं, गाड़ियाँ कुछ खड़ी हुई हैं वहाँ पे। या अल्लाह खैर। ये तो रास्ता बिल्कुल ही लगता है खत्म है, तो लगता है बिल्कुल ही खत्म हो गया। ये जनाब देखने जा रहे हैं और ये तो यहाँ पे रास्ता बिल्कुल ही कट गया है और जाने का कोई सिस्टम नहीं है। जाने का कोई सिस्टम नहीं है। ये जनाब शमशाल क्या हुआ, बिल्कुल ही खत्म हो गया। काम कर रहे हो? अच्छा हाँ, वो जोड़ रहे होंगे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। ये हमारे इमरान खान के बहुत सताई हैं। इमरान खान इज वन ऑफ ग्रेट लीडर। यस सर ऐसे ही है सर, ठीक तो है। बस अब हमारा जो है बदकिस्मती है, ऐसे बंदे के साथ हम क्या कर रहे हैं। तो मुसीबत है, ये जो है ना हलाक हो गया। हाँ उसकी बात नहीं है, इमरान खान की बात कर रहे हैं कि उसके साथ क्या कर रहे हैं ये लोग। इमरान खान को जो जैसे गाय को नहीं ले जाते किसी जगह में बंद करते, हाँ इस तरह गाय की तरह किया उसको। एक अजीम लीडर है, ऐसे ही है। एक लेजेंड है। चलें जी, अभी यहाँ से वापस बाइक को मोड़ के तो फिर आगे जाएंगे। ये ना जी 360 टर्न उन्होंने कर लिया, मेरे नहीं करो बता रहे थे वहाँ पे चेक पोस्ट पे, लेकिन उनको भी आइडिया नहीं होगा कि कितना वो हो गया है। बुलाए पूरा हाथी मोड़िया। चलें जी, शमशाल का तो रास्ता पूरा बंद है, अब आगे तो नहीं जाया जा सकता, तो अब वापस चलते हैं। अब फिर नेक्स्ट प्लान है नलतर विजिट करने का। अल्लाह अकबर।
अब उनको भी जाके अपडेट करेंगे चेक पोस्ट पे कि अब जो रास्ता है ना ये बिल्कुल बाइक के लिए भी बंद है। हाँ चले, ऐसा होता है एट टाइम, आपने जो प्लान किया होता है चीजें उसके मुताबिक नहीं होती। सो नो इश्यूज, ऊपर वाले के बेहतर प्लान हैं और हम सरेंडर करते हैं उसके बेहतर प्लान के सामने। दरिया ठाठे मारता हुआ जा रहा है और जहाँ पे किनारे कमजोर हैं उनको काटता जा रहा है। ये बजरी, नेचुरल बजरी बनी हुई है, इतनी ज्यादा पैदल कर सकता है। वो पाइप है ना, पाइप के ऊपर से वो काट गया सारा। चलें, ओके सर। लाइट बस चलता रहता है इसका, ये सही है। ओके सर, ओके सर। चलें जी, शिमशाल का प्लान हैज बीन चेंज और अब वापस होटल जाना है, पहले वहाँ से सामान लेना है और फिर आगे जाएंगे। मैं क्या पुरानी यादें ताज़ा करिए। ये जनाब हमजा एप्रिकॉट केक खाने के लिए ताहिर भाई जो है ना ऊपर ले आए। व्यू फासू वैली का बेस्ट व्यू जो है वो यहाँ से आपको मिलता है। क्यों सर? एप्रिकॉट केक और वॉलनट केक चेक करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं इन द बेस्ट व्यू ऑफ फासू। ये जनाब फासू ग्लेशियर और उसको देखने के लिए जो रास्ता जाता है ऊपर, लेकिन गर्मी की वजह से सामने सामने ग्लेशियर पिघल गया है। उसको देखने के लिए भी आपको काफ़ी और ऊपर हाइक करनी पड़ती है, जिसके लिए मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। ये बोरेत लेक से यहाँ पे आता है रास्ता जो कि आप करते हैं और यहाँ पे पहुँचते हैं। ये एक ऊपर होटल भी बना हुआ है जो के बंद है, इसलिए ये पॉइंट जो है ना वो नहीं सही। अच्छा चलें जी, ऊपर ताहिर भाई कह रहे हैं ऊपर आए, ऊपर से व्यू होगा तो वो भी देखते हैं। वो रोड जा रही है और ये यहाँ से आपको जो एप्रिकॉट केक हमने खाया था वो नज़र आ रहा होगा। ये बस और इस तरफ है ग्लेशियर। जितनी भी गर्मी खाते आ रहे हैं ना, यहाँ पर आके हुसैनाबाद से पहले और गुलमत के बाद दरमियान में आता है एसी ब्रिज। और ये ग्लेशियर सामने जो नज़र आ रहा है ब्लैक सा, बेसिकली ये ग्लेशियर है और यहाँ से पानी आ रहा है ठंडा, यह ठंडी हवा आ रही है। आप यहाँ पे 10-15 मिनट आधा घंटा बैठ जाएँ, आपको सारी गर्मी भूल जाएगी। इतनी ये ठंडी इसकी हवा आती है यहाँ पे, क्या मज़ा है। ताहिर भाई ने गेम डाली हुई है, ये खाई जा रहे हैं पकौड़े और गला चंगिया नहीं। ये जनाब अभी गुलमत के पास पहुँचे हैं और यहाँ पे फ्लड आया ऊपर से और सारा उसने पुल जो है उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर पहुँच गए और रास्ता यहाँ पे बंद हो गया।
तो काफ़ी देर वहाँ पे खड़े रहने के बाद फिर हमने ये डिसाइड किया कि वापस चलते हैं अब जो पुराना होटल है वहीं पे, और वहीं पे स्टे करते हैं और वेट करते हैं। उम्मीद है कि एक आध दिन के अंदर ये रास्ता क्लियर हो जाएगा और उसके बाद फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। तो वापस आ गए। वापस आने के बाद फिर हमने कहा यार मज़ेदार वैली खैबर वैली है, वहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे क्योंकि पासू वैली तो अच्छी है, व्यूज़ अच्छे हैं, बट यहाँ पे कोई ऐसा बाज़ार नहीं है ज़्यादा और घूमने फिरने के लिए जगह नहीं है। तो काफ़ी खामोश सी जगह है और ज़्यादा यहाँ पे रोला वगैरह नहीं है। तो ज़्यादा बेहतर वैली खैबर है जो यहाँ से तकरीबन आधे घंटे के 15-20 मिनट के फासले पे थी। तो वहाँ पे चले गए और वहाँ पे जाके फिर खुबानियाँ वगैरह ली और खाना शाना खाया। तो उसके बाद फिर हम वापस आए और ये रूटीन कितनी लंबी होने वाली है वी हैड नो आइडिया एट दिस पॉइंट। ये जनाब सिटिंग इन माय फेवरेट वैली इन हुंजा खैबर, और यहाँ पे अब हम खाने लगे हैं याक के टिक्के। और ताहिर भाई खोते के टिक्के खाने के बाद अब याक के टिक्के में आप कैसा खोती नहीं देखे जी है? नाट खोता खोती की देखे लो तुसी बड़ा ही करीब तो मुआयना कीता है। वाह, ये जनाब है खूबसूरत सी वैली। और यहाँ पे ये जवान, क्या नाम है यार आपका? काशान। वाह, काशान जो है ना आज याक के टिक्के खिलाएगा और गेम ऑन कर देगा। अगर ये खा के भी हमने ढैचू ढैचू किया ना तो फिर हमें पता चल जाता टेस्ट से। गारंटी मैं ले सकता हूँ कि टेंशन नहीं करेगा। डांजू नहीं करेगा डुगलू डुगलू करो तो गला हाँ ये भी नहीं। जिंदाबाद जी जिंदाबाद। ये है टिक्के बना रहा है और काशान ज़बरदस्त। अब देखते हैं कि अब यहाँ पे हम कितना टाइम रहेंगे कोई आइडिया नहीं था और कोई यहाँ पे ऐसा गाइड करने वाला नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हर रोज़ कहते थे कि बस आज क्लियर हो जाएगा, मशीनरी आ गई है, काम कर रही है, लगी हुई है। अब गुलमत का फासला पासू से तकरीबन कोई 15-20 मिनट का था, लेकिन इस दौरान बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था, सेल सर्विस बंद थी, नेटवर्क वगैरह इंटरनेट सब कुछ बंद था। उस वजह से राब्ता नहीं हो पाता था, तो एक कम्युनिकेशन गैप भी था। काफ़ी 2-3 दिन बाद जाके हमें पता चला, लोकल्स ने बताया कि यहाँ पे पास ही ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये पहाड़ी के ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ पे सिग्नल आते हैं, तो अगर आपने नेट यूज़ करना तो वहाँ चले जाएं। तो आई जस्ट केम देयर और यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मज़ा बहुत आ रहा था। मैंने कहा यार यहाँ पे ज़रा वीडियो बनाए, अपनी हालत का जो है ना बताए, अपना रोना रखें किसी के सामने। और नेट यहाँ पे चल रहा है तो ये इसको अपलोड भी करें कि यार कोई आके देखे यहाँ पे कितने टूरिस्ट फंसे हुए हैं। और एक छोटा सा 15-20 फुट का स्पॉट है, वो ब्रिज बहुत बड़ा नहीं है जिसको क्लियर करना है, तो वो करें ताकि फिर जो है ना रूटीन कुछ लाइफ बहाल हो। एनीवेज आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।